इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर्स को समझने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे मन में जब हम कंपाउंड को देखते हैं तो हमारे मन में ये डाउट उठता है कि कंपाउंड भी तो एक मिक्सचर हो सकता है। कंपाउंड भी एक मिक्सचर है, लेकिन कंपाउंड एक ऐसा मिक्सचर है जो कि प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर की तरह इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। यानी कि इम्प्योर कहने का मतलब है वो खाली मिक्सचर नहीं है, वो मिक्सचर से डिफरेंट हो जाता है। मिक्सचर से डिफरेंट हो जाता है, इसलिए कंपाउंड को मिक्सचर कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि वो मिक्सचर से डिफरेंट हो गया। कुछ तो डिफरेंट है उसमें मिक्सचर से, तभी तो जो प्रॉपर्टीज मिक्सचर की होती हैं वो प्रॉपर्टीज कंपाउंड की नहीं होती। इसलिए कंपाउंड को मिक्सचर से डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस कहा गया है। तो कंपाउंड क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और कंपाउंड किन से मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, और कंपाउंड को समझते हुए हम ये जानेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर्स में दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड की यहाँ प्रॉपर्टी की बात भी हम करेंगे। तो आइए इस वीडियो को समझते हैं कि जो कंपाउंड है और मिक्सचर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड्स की। अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड। एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से, तब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बनने वाले सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं, जो कि एक प्योर सब्सटेंस होता है। तो इस डेफिनेशन के अंदर मॉलिक्यूल टर्म आ गई। तो मॉलिक्यूल क्या होता है इसे जानना भी बहुत जरूरी है। समझते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स which are held together strongly by some kind of attractive forces. The attractive force holding the atoms together is called a chemical bond. मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल है वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप है, और ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं किसी अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्ड के रूप में भी जाना जा सकता है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, और ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में फ्रीली एग्जिस्ट करने में भी कैपेबल है, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और मॉलिक्यूल अपने सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। एक सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मॉलिक्यूल को कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है, मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, वन, टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्टिंग एज वन स्पीसीज इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। अब ये जो एक ही टाइप के एटम्स होते हैं वो या तो केवल एक एटम हो सकता है, या दो एटम्स हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं, या चार, या ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। तो एक ही टाइप के अगर एटम्स होते हैं और केवल एक एटम अगर होता है तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नोबल गैसेस हैं जितनी भी, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जिसमें हीलियम,
नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब आते हैं। दो एटम से मिलकर बना हुआ जो मॉलिक्यूल है वो, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, O2। O2 में ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं, तो ये दो एटम से मिलकर आपका जो मॉलिक्यूल बनता है वो है। इसी तरीके से दो से ज़्यादा एटम्स वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले, 4 वाले, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे सल्फ़र। सल्फ़र के एक मॉलिक्यूल में सल्फ़र के 8 मतलब 8 एटम्स होते हैं। इसलिए सल्फ़र का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है S8। S8 इसलिए क्योंकि सल्फ़र के 8 एटम्स मिलकर सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं, अपने मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का जो बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, वाटर। वाटर एक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है, जहाँ पे ये बताया गया है कि वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जहाँ पे एलिमेंट हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम के साथ, और ये दोनों कंबाइन होके H2O यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाटर का ये एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड भी है, इसलिए इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कह सकते हैं। अब देखिए, ये इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शंस 1:8 होता है, और ये कैसे आता है कि जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का वो 1 यूनिट होता है, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एक एटम का, वो 16 यूनिट होता है। यहाँ पे कंबाइन हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स का एटॉमिक मास 2 यूनिट होगा, और ये ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 यूनिट है। अब इन दोनों का जब रेशियो निकलेगा तो 1:8 होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि एक कंपाउंड भी है। देखिए, ये जो हम मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इसमें भी एक टर्म आ गई, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट को समझिए डेफिनेशन के द्वारा। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स या ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। काइंड और टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है, आप डेफिनेशन में टाइप वर्ड यूज करो या काइंड वर्ड यूज करो, सेम बात है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं, तब जाके एलिमेंट बनता है। वो एलिमेंट एक अकेले एटम का भी हो सकता है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नीदर बी formed from nor decomposed into simple substances by ordinary physical or chemical methods। एलिमेंट के बारे में आपको बताया गया है कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल भी प्योर सब्सटेंस होता है। Element is a pure substance that can neither be formed from, जो किसी से बनाया नहीं जा सकता, nor decomposed into simple substances by ordinary physical और chemical methods। यानी ordinary physical methods के द्वारा या ordinary chemical methods के द्वारा एलिमेंट को हम डिकम्पोज भी नहीं कर सकते, एलिमेंट को हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। कंपाउंड की बात करें, जो अभी हमने कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो कंपाउंड की जो परफेक्ट डेफिनेशन होगी वो इस तरीके से आप दे सकते हो कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास।
जब एलिमेंट्स केमिकली फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में, जब एलिमेंट्स केमिकली मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंबाइन हो जाते हैं, तब ये एलिमेंट्स जो दो हों, कम से कम दो हों या दो से ज़्यादा हों, तब ये एलिमेंट्स कंपाउंड की फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है किन से, दो एलिमेंट्स से या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से। तो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, दो अलग अलग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है जो कंपाउंड बना। कंपाउंड जो बना, जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना, उन एलिमेंट्स की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज से डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड की, क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड हुआ है। यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन से, दूसरा ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का केवल एक एटम होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 यूनिट हो गया और ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है, इसलिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास हो गया वो 16 यूनिट हो गया। अब इनके मास का जो फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होगा या रेशो होगा वो 1:8 होगा। इसी 1:8 से ये केमिकली कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वाटर का एक कंपाउंड या वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कंपाउंड को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के ऊपर एक अलग ही चैप्टर है जिसमें डिटेल से एसिड्स की, बेसिस की और सॉल्ट्स की स्टडी की जाएगी, इसलिए यहाँ इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये समझ लीजिए कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर यानी खट्टा होता है, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर या कसेलापन दिए हुए कड़वापन सा होता है, और सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी यानी हम हिंदी में कहते हैं नमकीन, जिसे नमक जैसा सॉल्ट्स का जो टेस्ट होता है नमक जैसा होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए कि कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद ही आप ये पता लगा पाएंगे या आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो मिक्सचर्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की, आइए जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर, अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स की बात कर दी गई। अभी आपने पढ़ा कि कंपाउंड में डिफरेंट बोला गया है कि ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ पे आ गया कि सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। तो सेम एलिमेंट्स कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि उसी के एलिमेंट्स होंगे जो मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, यानी ये एलिमेंट्स सेम मॉलिक्यूल्स के होंगे, उस एक ही मॉलिक्यूल्स की, उसी मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स होने चाहिए जिन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से कंपाउंड बन रहा है, उसी मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स, इसलिए इनको यहाँ पे सेम एलिमेंट्स वर्ड से नवाजा गया, यानी सेम एलिमेंट्स समझाया गया एक डेफिनेशन में कि ये सेम एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं। तो सेम एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, इसका मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में, और तब जाके कंपाउंड बनता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसकी ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स।
कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बनता है उन एलिमेंट्स की अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कंपाउंड की नहीं होगी। जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर जो एक नया सब्सटेंस बनेगा कंपाउंड के रूप में, उस नए सब्सटेंस यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके एलिमेंट्स जिनसे मिलकर वो बना है उनसे एकदम डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन ये भी गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं वाटर H2O, तो वाटर गैसियस स्टेट में नहीं होता। यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों के प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो गई। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट, यानी पूरी तरीके से डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी उन एलिमेंट्स से डिफरेंट होती है जिनसे मिलकर वो बना है। तीसरी बात, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा is usually either given out or absorbed during the preparation of a compound। जब एक कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड बनते समय एनर्जी या तो अब्जॉर्ब होती है या तो अब्जॉर्ब होती है या गिवन आउट होती है या निकलती है, एमिट होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? यहाँ पे वो एनर्जी जो निकलती है या ऑब्जॉर्व होती है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है या लाइट की फॉर्म में हो सकती है। तो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में अक्सर या तो गिवन आउट होगी, उत्पन्न होगी, या ऑब्जॉर्व होगी, यानी कि एनर्जी यूज़ की जाएगी, ग्रहण की जाएगी जब एक कंपाउंड की प्रिपरेशन हो रही होगी, जब एक कंपाउंड बन रहा होगा उस समय। A compound has a definite molecular formula। कंपाउंड जो होता है उसका डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होते हैं और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी डेफिनेट होता है। कंपाउंड की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड into its constituents by simple physical means। simple physical means यानी कि जो सिंपल साधारण से फिजिकल साधन है, भौतिक साधन है या फिजिकल प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा एक कंपाउंड को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, कंपाउंड जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, आप कंपाउंड को सिंपल मेथड्स अप्लाई करके, सिंपल फिजिकल मेथड्स अप्लाई करके अलग अलग नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, वो है कि अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। जो कंपाउंड है वो होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। यहाँ पे कंपाउंड होमोजीनियस सब्सटेंस है। ये होमोजीनियस सब्सटेंस क्यों है? होमोजीनियस सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि ये जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था वो चीज़ें आपस में इस तरीके से मिक्स हो जाती हैं जो बताया नहीं जा सकता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। यानी कि एकदम परफेक्टली हर जगह एक ही रूप में मिक्स हो जाती हैं, एक समान रूप में मिक्स हो जाती हैं, अच्छी तरीके से बेहतर मिक्स हो जाती हैं और फिर वो मिक्स होने के बाद अलग अलग नहीं होती अपने आप। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि मिक्सचर्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर्स बताया गया है कि अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर without involving the formation of any new compound। मिक्सचर्स में क्या होता है? मिक्सचर्स में
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिक्स होते हैं और वो केवल मिक्स होते हैं, मिक्स होकर कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते, कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते जिसकी कोई नई प्रॉपर्टी हो। कंपाउंड की बात की गई है कि एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। कंपाउंड जब बनता है तो एलिमेंट्स आपस में, अलग अलग एलिमेंट्स आपस में, चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा हों, अलग अलग एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस कंपाउंड के रूप में बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी कुछ नई होती है। मिक्सचर्स के बारे में बताया गया कि अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। जो मिक्सचर है वो फिजिकल चेंज का एक परिणाम है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो एक सब्सटेंस जो बनता है उसमें बस फिजिकली चेंजेस आया है, केमिकली कोई चेंजेस नहीं आता है। इसलिए जब मिक्सचर बनता है तो वो फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। कंपाउंड की बात की जाए तो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। कंपाउंड एक केमिकल चेंज का रिजल्ट है, केमिकल चेंज का परिणाम है। यानी कंपाउंड जब बनता है तो केमिकल चेंज हो जाता है और केमिकल चेंज अगर हो गया तो सब्सटेंस को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना नामुमकिन है। मिक्सचर्स के बारे में थर्ड पॉइंट में कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स सच एज फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, distillation, sublimation, extraction with solvent, magnets, etc. तो मिक्सचर्स में क्या कर सकते हैं हम, जिन चीज़ों को मिलाने से कोई सब्सटेंस मिक्सचर के रूप में बना तो वो सब्सटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना, उन चीज़ों को मिक्सचर में से अलग किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा। और ये फिजिकल मेथड्स हो सकते हैं फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन या एक्सट्रैक्शन। इस तरीके से हम फिजिकल मेथड्स को अप्लाई करके मिक्सचर्स में से वो जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना है उन सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। कंपाउंड की अगर बात की जाए तो कंपाउंड के बारे में बोला गया द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स बट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है या जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है उनको सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड यूज़ नहीं होता, क्योंकि फिजिकल मेथड से वो अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते। लेकिन कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है या जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उनको अगर सेपरेट करना हो तो हमें केमिकल मेथड अप्लाई करना होगा। और केमिकल मेथड यानी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड में से उसके मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स की बात की जाती है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक मिक्सचर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उन चीज़ों की प्रॉपर्टी मिक्सचर शो करता है। जैसे हम क्या करते हैं, पानी और नींबू दोनों को मिक्स कर लेते हैं। हमने पानी और नींबू को मिक्स कर लिया, अब बन गया नींबू पानी। तो नींबू पानी जब हम पिएंगे तो नींबू का टेस्ट भी आएगा और पानी की प्रॉपर्टी भी, यानी पानी जिस फॉर्म में है पानी का जो स्वाद होता है वो भी बॉडी फील करेगी। बस नींबू उसमें मिक्स है इसलिए वो खट्टापन महसूस करेगी, लेकिन पानी का जो प्रॉपर्टी है, बॉडी जिस वाटर को जिस तरीके से अब्जॉर्ब करती है
उसी तरीके से अब्जॉर्ब करेगी, बॉडी उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगी, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी भी उसमें विद्यमान है, वाटर की प्रॉपर्टी भी विद्यमान है, और जो लेमन है, नींबू है, उसकी प्रॉपर्टी भी उसमें विद्यमान है। कंपाउंड के बारे में बताया गया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कंपाउंड जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है उससे एकदम डिफरेंट हो जाती है। फिर जिन चीज़ों से वो मिलकर बनाए उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं दर्शाएगी, वो अपनी नई प्रॉपर्टी को शो करेगी। जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, लेकिन जब ये मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स होने के बाद जो नया सब्सटेंस वाटर बनता है उसकी प्रॉपर्टी गैसियस नहीं रहती, उसकी नई प्रॉपर्टी हो जाती है लिक्विड। तो इस तरीके से कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होती है। आगे मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, दैट इज द constituent of a mixture can be present in any proportion, therefore a mixture does not have a fixed formula. और कंपाउंड की बात की जाए तो द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज द constituent elements are always present in a fixed proportions by mass, therefore a compound has a definite formula. तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस करते हुए बताया गया है कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो किसी भी रेशो में कंबाइन हो सकते हैं, उनका कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता, इसलिए उनका कोई फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला भी नहीं होता। मिक्सचर्स का कोई फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर्स जिन सब्सटेंसों से मिलकर बना हुआ है वो कितने भी रेशो में कंबाइन हो सकते हैं, फिक्स्ड रेशो में कभी कंबाइन नहीं हो सकते। जैसे आप नींबू, सॉल्ट और वाटर, इन तीनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्वाद के अनुसार नींबू उसमें कितना निचोड़ेंगे, कितने चम्मच आप चीनी डालेंगे और कितना वाटर लेंगे जिसके अंदर आप नींबू और चीनी दोनों को डालेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, सब अपने अपने स्वाद के अनुसार किसी चीज़ को ज़्यादा रखते हैं, किसी को कम, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्वल रेशो में रखते हैं, इक्वल मात्रा में रखते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर बनता है उनका कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कंपाउंड की, तो कंपाउंड जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो उनके मास के फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन होंगे, और फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होकर ही वो नया सब्सटेंस कंपाउंड बनेगा, और इसीलिए उसका जो फॉर्मूला होगा वो डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होगा, यानी डेफिनेट फॉर्मूला होगा। मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में एक और डिफरेंस बताए गए हैं। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। मिक्सचर्स और कंपाउंड के बारे में डिफ्रेंशिएट करते हुए बताया गया कि मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर्स दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो मिक्स करने के बाद अगर उसको कुछ देर तक शांत छोड़ दिया जाए तो वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे वाटर और सैंड को अगर हम मिक्स करके छोड़ दें तो जब वाटर शांत हो जाएगा तो सैंड नीचे बैठ जाएगी और वाटर ऊपर अलग दिखाई देगा, वाटर और सैंड सेपरेट हो जाएंगे। तो इस टाइप का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं आपस में और दिखाई नहीं देते कि कहाँ पे जो घुला हुआ सब्सटेंस है। जैसे आपने वाटर के अंदर अगर 1 चम्मच चीनी घोल दी या 2 चम्मच चीनी घोल दी, मिक्स कर दी, डिज़ोल्व कर दी,
तो आप ये देख कर नहीं बताएंगे कि यहाँ पे चीनी है, यहाँ चीनी है, यहाँ चीनी है, वाटर में किस पार्ट में चीनी है। नहीं, आप उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ इसका जो टेस्ट है वो मीठा आ रहा है, तो इसमें शुगर मिक्स है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुए वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हर जगह समान रूप से मिक्स हो जाते हैं, इक्वली मिक्स हो जाते हैं। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है, यानी कंपाउंड जब भी मिक्स होगा तो हर जगह इक्वल रेशो में ही मिक्स होगा, इक्वल रेशो में मिक्स होगा और हर जगह एक जैसा ही रहेगा, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता। मिक्सचर्स और कंपाउंड का ये लास्ट डिफरेंस है, इसमें बताया गया है कि मिक्सचर्स के बारे में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज नाइदर अब्सॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। जब एक मिक्सचर बनता है तो एनर्जी ना तो ऑब्जॉर्व होती है ना ही इवॉल्व होती है, ना तो यूज़ होती है और ना ही गिवन आउट होती है। जब मिक्सचर बनता है ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकती है या हीट की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन ये ना तो ऑब्जर्व होगी ना ही गिवन आउट होगी जब एक मिक्सचर फॉर्म्ड होगा, एक मिक्सचर बनेगा। कंपाउंड के बारे में बताया गया कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज आइदर ऑब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन जब कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में जरूर अब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस थे कंपाउंड और मिक्सचर्स के बीच में, ताकि आप पहचान सको कि किस तरीके से कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस के रूप में माना जाता है और मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस, यानी मिक्सचर्स को हम मिक्सचर्स क्यों कहते हैं और कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं। ये आप इन डिफरेंसेस से बेहतर समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू व्यूवर्स हो, आप नए हो इस चैनल पे, तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा नॉलेज दे सको और ज़्यादा उसको उन्नत बना सको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।